अभिषेक गाव शिंदे के साथ बात करते हैं, हमारे रिसर्च हेड। अभिषेक, डीप डाइव रिसर्च, आई थिंक जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और हर बार आप एक नई रिसर्च लेकर आते हैं और वो रिसर्च ड्यूरिंग द मार्केट सेशन रिफ्लेक्ट भी होती है, उसका इम्पैक्ट भी नजर आता है। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारी तरफ से, इट्स अ ग्रेट सेगमेंट इन इटसेल्फ। बताइए आज क्या है आपके रेडार पर? आज जो हम बात करेंगे ओसवाल पंप्स के आईपीओ की। ये आईपीओ जो है कल खुल रहा है। बाजार से लगभग अगर अपर प्राइस पॉइंट पे देखें तो 7,000 करोड़ रुपए के आसपास किसकी मार्केट कैप हो जाएगा। और ओवरऑल देखें तो करीब 1387 करोड़ रुपए टोटली जुटाएगा, जिसमें एक ओएफएस भी मिक्स होगा। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये सबमर्सिबल सोलर पंप्स जो होते हैं उनको बनाने के कारोबार में है। हालांकि हिस्टोरिकली देखें तो इसके बारे में ये होगा कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस या वाइड स्प्रेड इसका प्रेजेंस नहीं दिखेगा, बट उत्तर भारत के 4 प्रदेशों में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है, वहाँ से अच्छा खासा इसका रेवेन्यू डेवलप होता है। और करीब पैन इंडिया बेसिस पे 900 से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। इसके बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल जो है लार्जली डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू पर। और ओवर द पीरियड कंपनी को अगर ऐसा कहा जाए कि पीएम कुसुम योजना जो चली थी, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट्स को जो है बढ़ोतरी मिली थी, ये उसका एक वन ऑफ द की बेनिफिशियरी है। मानसी, ठीक है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार हमारा, देखिए आपका तो ये डीप डाइव रिसर्च कमाल का है ही। बाकी आईपीओस पर भी अब जो कन्विक्शन है ना, आपको लोग सुनते हैं कि अच्छा आप कह क्या रहे हैं, तो बता दीजिए कि ओसवाल पंप्स इसको आप कितने स्टार देंगे 5 में से, और इसको लेकर चिंताएं क्या हैं जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। ये अगर सबसे बड़ी चिंता है इसकी अगर हम बात करें तो बिजनेस मॉडल में ही है। लगभग 87% रेवेन्यू जो इसका है, जो पीएम कुसुम योजना से जो रेवेन्यू आता है वहाँ पर है। अब अगर ये योजना जो है किसी दिन अगर बंद हो जाती है तो उसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का रेवेन्यू जो है या बड़ा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। और इस पीएम कुसुम योजना के बारे में बताया जा रहा है कि दिसंबर 26 के बाद जो है, दिसंबर 26 तक जो है वो बंद हो सकती है। इसके अलावा देखें तो इसके बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ा कंसर्न जो है, क्रैक है, वो ये है कि वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल है। ये बिल्कुल जाहिर होता है कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ अगर डील करती है तो पैसे का जो आना है वो एक लंपीनेस के साथ आता है, बट टाइम उसमें लग सकता है। तो अगर बात करें तो FY24 के मुकाबले 9 FY25 में फाइनेंशियल्स में तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर साथ ही साथ उसके सामने वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और इसका इम्प्लीकेशन जो आता है वो कैश फ्लो पे आता है। एबिटा मार्जिन की बढ़ोतरी जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में नहीं दिख रही है। 9M FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, और उसकी वजह यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा में जो बढ़ोतरी हुई है उसका ज़्यादातर हिस्सा वर्किंग कैपिटल साइकिल में चला गया। तो 100 दिनों से ज़्यादा की इसकी वर्किंग कैपिटल है, और इस लिहाज से ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस क्वार्टर में या किस साल में कैसी रहेगी। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल को, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी को प्रेडिक्ट करना यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इस लिहाज से हम इसको आउट ऑफ 5 जो है 2.5 मार्क्स देंगे। मामला 5 में से 2.5 मिले आज के ज़माने में, फिर तो ठीक है। ओसवाल पंप्स कंपनी करती क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको इसमें सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, पूरे के पूरे डिटेल्स आपके सामने हमने रखे। ये एक और हमारी खास ऑफरिंग है, आईपीओ अवॉइड और सब्सक्राइब, लेना है नहीं लेना है, तो एक तरह से दूर रहने की सलाह है आपके लिए। अच्छा शरण, आपका व्यू क्या है इसको लेकर? आपने भी क्या स्टडी किया ओसवाल पंप्स को? तो अभिषेक जी, बेसिकली कंपनी पहले नॉर्मल कस्टमर्स को पंप्स बेचते थे। अभी इस साल देखे तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन पीएम कुसुम या उसके इंसेंटिव्स को लेके अभी 87% ऑफ द रेवेन्यू सोलर पंप या पीएम कुसुम स्कीम से आ रहे हैं, और वो स्कीम मार्च 26 में एंड हो रही है। और वो स्कीम के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, वो स्कीम में गवर्नमेंट ने 1.2 मिलियन पंपिंग सिस्टम सैंक्शन किए थे, और मार्च 2025 तक करीबन 0.8 मिलियन ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए। तो मुझे नहीं लग रहा है ये एक्सटेंशन मार्च 26 के आगे आने वाला है, क्योंकि आपका 70% टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया, और ये साल में मुझे लग रहा है मोर और लेस जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा।
तो कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी आगे लेके काफी डिफिकल्ट लग रही है, इसलिए उनका 87% रेवेन्यूज तो पीएम कुसुम स्कीम से ही आता है। तो आगे चल के कंपनी क्या प्लान कर रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो। और एक और बात, छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स से रेवेन्यू आने को कभी कभी देरी होती है, तो उसको देख के इनके रिसीवेबल्स भी देखे तो इस साल काफी शूट अप हो गए, करीबन 10 गुना बढ़ गए, 711 करोड़। तो एक और ये रेड फ्लैग है। ओवरऑल सेक्टर ठीक ठाक है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, सेक्टर ठीक है, और जो चिंताएं हैं हमने आपके सामने हाईलाइट करके बताएं, डीप डाइव हमने इसका भी एनालिसिस कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज जो खबरों वाले शेयर्स हैं या फिर जो रिपोर्ट्स आई हैं, फटाफट एक एक करके बाजार खुलने से पहले अपने एक्सपर्ट्स के जरिए उस पर व्यू लेंगे और आपकी हम रणनीति बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।